अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बड़े की बिरयानी शेयर कर रहे हैं, जो कौरमे वाली बिरयानी हम बनाएंगे। इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुक विद रिजवाना ज़फ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने ये 1.25 किलो बासमती राइस लिया है। अब इसको हमने ये 4-5 पानी से पहले बहुत साफ़ धोया, उसके बाद इसको रख देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। और इस कप से हमने चावल नापा है, इस कप में 250 ग्राम आता है एक कप में, तो ये 5 कप हमने चावल लिया है। अब इसको 25 मिनट के लिए रख देंगे और कौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि ये कौरमे की बिरयानी है इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। 4-5 तेज़ पत्ते हैं और 3 ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 5-6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची है और 8 से 10 लौंग है, काली मिर्च है और जावित्री का एक फूल है। ये सब हमने तेल में डाल दिया है और थोड़ा सा जब ये हो गया तेल में, तब हम इसमें ये 3 बड़ी प्याज डाल रहे हैं। और इस प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इतना ही इसको हमें फ्राई करना है। और इस पर तेल ज़्यादा लें आप, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है बिरयानी में। और इस तरह से ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस पर कलर आने लगा है। और अब हम इसमें 2 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लें। अदरक भी 2 टीस्पून लिए हैं हमने। और इसको 2-3 सेकंड के लिए इस तरह से हम चला देंगे पहले। और अब इसमें हम गोश्त डाल रहे हैं। गोश्त हमने चावल से ज़्यादा लिया है, चावल 1.25 किलो है और गोश्त ये 1.25-2 किलो से भी ज़्यादा है। इस तरह से आप कोशिश ये करें कि चावल से थोड़ा ज़्यादा ही गोश्त लें, क्योंकि अगर आप बराबर भी रखते हैं तो जब बिरयानी पक के तैयार होती है तो सिर्फ चावल ही चावल दिखते हैं, उसमें गोश्त की बोटियाँ नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से जब भी बनाएं तो गोश्त ज़्यादा लें। और ये देखिए गोश्त के पीस को हमने थोड़ा सा बड़ा रखवाया था और ये बोन के साथ है। और इस तरह से आप भी डालें, बहुत मज़े की बिरयानी बन के तैयार होती है ये। और यखनी वाली बनती है, वैसे ये यखनी अलग तरह से बनती है, उसकी रेसिपी दूसरी है। हम ये कौरमे वाली बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको कौरमे की तरह बना रहे हैं। और इसमें हम 1.5 टीस्पून ये नमक डाल रहे हैं। और नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। और अगर आप 1.25 किलो चावल लें तो कम से कम 1.5 किलो गोश्त डालें। इस तरह से आप थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा ही रखें। और बस ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर बदल गया है गोश्त का। और अब हम इसमें और मसाले डालेंगे, जिसमें 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून मिर्च है और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। और इसके बाद इसमें हम ये कौरमे का गरम मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि ये कौरमा हम बना रहे हैं तो कौरमे का मसाला भी हमने इसमें डाला है, बिरयानी का मसाला नहीं है। और ये होममेड मसाला है। और आप हमेशा ये जो गरम मसाले होते हैं इसको घर में पीस के तैयार करें, क्योंकि जो रेडीमेड मसाले होते हैं उसमें सिर्फ ज़ीरा ही ज़्यादा पिसा होता है। और घर में आप बिल्कुल बैलेंस मसाला लेके, जितना जो चीज़ पड़ेगी आप उतना लेके जब पीस के तैयार करेंगे तो बहुत खुशबूदार मसाला तैयार होता है। और हम धनिया पाउडर भी ज़्यादातर हम मार्केट का नहीं लेते हैं, हम मिक्सी में घर में पीस लेते हैं, उसको खूब छान लेते हैं कई बार, तो वो बहुत अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये देखिए गोश्त थोड़ा भुन गया है। और अब हम इसमें ये पानी डाल रहे हैं और इसको कम से कम 85% तक हम गलाएंगे। इतना इसमें हम पानी डाल रहे हैं कि गोश्त गल जाए इसका। और इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे। और इसको 3 सीटी आने के बाद हमने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रखा था, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन इसको ओवर कुक ना करें, इसको 100% ना गलाएं, वरना ये बिरयानी में सब इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। और जो कसर बचेगी वो जब बिरयानी दम होगी तो ये पूरा चावल के साथ में पूरा दम हो जाता है, गोश्त भी गल जाता है। और इस तरह से ये देखिए तैयार है। अब इसमें हमने 10 से 12 हरी मिर्च डाली है ताकि बहुत चटपटा टेस्ट आए। और ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें दही डाला है। और बस अब इसको हम इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और अब हम इसमें ये ज़बरदस्त सा खुशबूदार मसाला जो लखनऊ में यहीं पर हमारे यहाँ मिलता है, लज़्ज़त ताम के नाम से मिलता है ये। और ये लज़्ज़त ताम अगर आप 1 चम्मच डाल दें तो किसी मसाले की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बेहतरीन खुशबूदार मसाला है। और इसमें कम से कम 35 मसालों के साथ ये पिसता है। इसमें 35 मसाले कम से कम पड़ते हैं जब ये पीस के बनता है। तो इस तरह से आप इसको ले लें। ये लखनऊ के अलावा और शहरों में नहीं मिलता है, लेकिन ये ऑनलाइन मौजूद है। एक पोटली का मसाला और ये लज़्ज़त ताम का मसाला। और इस तरह से गोश्त बन के तैयार है, जिसको हमने अलग रख दिया है। और अब हम चावलों को उबालने के लिए पानी हमने रखा। और पानी जो है हमने उसी कप से नापा है जिससे चावल नापें।
और 5 गुना ज़्यादा पानी हमने लिया है चावल से। उसमें ये कुछ साबुत मसाले डालने हैं, जिसमें 2-3 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं, 10 से 12 लौंग, काली मिर्च है, 1 जावित्री का फूल है, 5 से 6 इसमें छोटी इलायची हैं और तेज़पत्ता है। ये सब इसी में डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पानी में, आप ज़रूर डाल के बनाएं। और ये सौंफ है जिसको हम इस तरह से डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। और ये अमूमन लोग नहीं डालते हैं, लेकिन हमको ये पसंद है इसलिए हम डालते हैं। हमको इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सौंफ की हल्की सी आती है। आप इसको डाल के देखिए, आप कपड़े की पोटली में डाल दें, तो आप एक बार डाल के बना के देखें इस तरह से। और ये आधा नींबू डाला है, इसमें नमक ज़्यादा पड़ता है तो इसमें हमने 4-5 टीस्पून नमक डाला है। और ये हरी मिर्च डाल दी है ताकि पानी में खूब तीखापन आ जाए। और ये देखिए पकते हुए 10-15 मिनट हो गया पानी को, और इस पर हमने थोड़ा सा तेल भी डाला था ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और इसमें 3 या 4 टीस्पून हमने विनेगर डाला है, जिससे चावल एकदम वाइट और बहुत फरहरा बन के तैयार होता है। वाइट विनेगर डालने से ज़्यादा ना डालें, लेकिन हमने 3-4 टीस्पून ही डाला है। और बस ये देखिए पक रहा है बेहतरीन सा। इसमें अब हम केवड़ा वाटर डालेंगे। हम चावल डालने के बाद इसमें डालते हैं ताकि पूरी खुशबू इसकी चावल में आ जाए। और ये आप ज़रूर डालें, स्किप ना करें, क्योंकि इससे बिरयानी में बहुत खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त केवड़े की खुशबू अच्छी लगती है। और मीठा इतर अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो भी डालें। हमने इसमें 2-3 कतरे मीठे इतर के भी डालें। और ये देखिए 50% तक चावल गल चुका है। और इसमें हमको नमक कम लग रहा था, इसलिए इसमें हमने नमक डाला है, क्योंकि आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लें। और नमक पानी में तेज़ होना चाहिए, तब ये चावलों में जो नमक है बिल्कुल ठीक होगा। और अगर में पानी में नमक कम होगा तो फिर चावल में नमक बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर बिरयानी फीकी होती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा नमक चख लें। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी बिरयानी हो गई है। ये 70 से 75% तक ये चावल गल चुका है, और इसको कम से कम 90% हम गलाएंगे बस, इससे ज़्यादा बाकी ये दम करने में फिर गल जाएगा। और अगर सेला चावल का आप बना रहे हैं तो उसको आप पूरा 100% भी गला सकते हैं, लेकिन ये बासमती राइस है तो इसको 90% तक हमने गलाया है। और अब ये देखिए स्ट्रेनर रखा है, इसमें पूरा चावल हम छान देंगे। और इसकी भाप उड़ी थी, एकदम मेरे मुंह पे लग गई थी, तो हमको ये रोकना पड़ गया था। और उसके बाद हमने फिर ये छाना है पूरी, एकदम हमें कुछ दिख नहीं रहा था, इतनी भाप एकदम उड़ी इसकी। और इस तरह से ये देखिए हमने छान के, और जिस भगोने में हमको दम करना है उसमें हमने डाल दिए हैं आधे चावल। और आधे चावल के ऊपर अब हम जो हमने कोरमा बना के तैयार किया है, जिसको आप यखनी का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कोरमा है, तो उसको आप डाल दें। आप चाहें 2 लेयर लगाएं कोरमे की, लेकिन हम बस 1 लगाएंगे। आधे चावल के ऊपर हम ये डाल रहे हैं, आधे चावल हम इसके ऊपर से डालेंगे। और पूरे चावलों को इस तरह से हम बंद कर देंगे कोरमे से। ये देखिए सब पूरा हम कोरमा इसी के ऊपर डाल देंगे। और अब जो आधा चावल बचा था वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हम 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल फुल कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल लो करके इसको हम दम पे लगाएंगे। और जो हमने रोगन उतार के रखा था कोरमे के ऊपर से, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। फ्राई की हुई प्याज डाल दी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब डालिएगा ज़रूर। और लज्जत तौम थोड़ा सा हमने छिड़क दिया है। अब ये फूड कलर है, ये मेरे पास रेड कलर है, आप ऑरेंज या येलो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से अभी हम 1 कप दूध डाले हैं, जो हमने बिल्कुल चारों तरफ डाला है, इससे चावल बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम बन के तैयार होता है। और अब ये देसी घी डाल रहे हैं, जो हमने ज़्यादा सा डाला है, और ये हमने करीब 4-5 टेबलस्पून भर के डाला है। ये आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे, और जो कसर थोड़ी बहुत चावलों में या गोश्त में है पूरी हो जाएगी। और इस तरह से 20 मिनट के लिए हमने इसको रखा था। 20 मिनट के बाद अब हम ये ढक्कन खोल लें। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी थी। और ये देखिए बहुत भाप है, इस जगह पे अभी हम चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना चावल सब टूट जाएंगे। तो थोड़ी भाप जब कम हो गई तब हम ये देखिए चम्मच चला रहे हैं। वह माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन फरहरा सा ज़बरदस्त से ये बिरयानी बन के तैयार हुई है, बड़े की कोरमे की बिरयानी ये। और ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला सा है इसका, बिल्कुल ना चावल टूटा है, ना ये चिपका है, ना ये गीला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार हुई है। और इंशाल्लाह आपकी भी ऐसे ही बन के तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इसको आप चाहे पूरा मिक्स कर दें, चाहे तो इस तरह से हमारी तरह से आधा आधा निकालें। मिक्स करने में चावल बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो
तो हम आधा आधा मिक्स करके इस तरह से हमने निकाला है। और ये देखिए इसको डिश आउट किया है। ज़बरदस्त बिरयानी है, बराबर से बोटी है और माशाल्लाह बहुत खुशबूदार, पूरे घर में खुशबू फैली है इसका ढक्कन खोलते ही। और वैसे जब दम पे लगी थी तभी खुशबू आ रही थी घर में। और देखिए हम आपको गोश्त दिखा रहे हैं कितना अच्छा गला हुआ है। पूरा गोश्त इसी तरह से गल गया है और इतना ही गला हुआ होना चाहिए बिरयानी में। और बस इसी मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, तीखी सी, चटपटी सी, चटखारेदार बिरयानी के साथ आप हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ आपसे। रिजवाना को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।